ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना बनी रहती है। आप देखेंगे ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं बन पाते, ठीक है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि आज के बाद ये क्वेश्चन आपके गलत ना हो। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में हैं। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपये हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। बहुत ज़्यादा आसान है, अच्छे से समझेंगे। एक टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है। सबसे पहले आप इतना ध्यान रखेंगे, मान लो मैं कहता हूं 50 पैसे को आपको रुपए में चेंज करना है। किसमें? रुपए में चेंज करना। तो आप क्या करेंगे, आप कहोगे सर इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। किससे? 100 से डिवाइड कर देंगे तो 50 से 2 बार कट जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 1/2 रुपए में चेंज हो गया ये, ठीक है। अगर मैं कहता हूं आपको 10 पैसे को रुपए में चेंज करना है तो आप कहोगे सर रुपए में चेंज करने के लिए, पैसों को रुपए में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। 100 से डिवाइड करेंगे बाबू तो ये कट जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 1/10 रुपये, ठीक है। मतलब चेंज कर सकते हैं ना आप। अगर पैसे दिए होंगे तो उन्हें किस में चेंज करेंगे? रुपए में चेंज करेंगे। रुपए में कैसे चेंज करेंगे बाबू? 100 से डिवाइड करके। इतना सीख गए? आप कहोगे सर बिल्कुल सीख गए हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, अभी जो हम टाइप बुक पहला कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला टाइप है यदि कुल मूल्य दिया हो, कुल मूल्य दिया है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरे टाइप में सिक्कों की संख्या दे रखी होगी। तो जब कुल मूल्य दिया हो, मूल्य मतलब कुल मूल्य रुपए में दिया हो, इतने रुपए हैं, ठीक है, तो पहले उसको सीखेंगे। क्लियर है आपको? सर बिल्कुल क्लियर है। तो सबसे पहले बाबू आपको क्या करना है, जो अनुपात दे रखा हो उसको लिख लेंगे। कितना दे रखा है? 3:4:10। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, हर बच्चा कर सकता है। आपको सर बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, कितने? 1 रुपये तो 1 लिख देंगे, ठीक। 50 पैसे को रुपए में चेंज करेंगे बाबू, तो 50 पैसे को रुपए में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। आपको सर बिल्कुल ठीक है। फिर बाबू क्या 10 पैसे हैं, तो 10 पैसे को रुपए में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर हो जाएगा 1/10। कोई दिक्कत नहीं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले अनुपात लिखा है, फिर रुपए में चेंज करके लिख दिया है, ठीक है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या, मैं एक लाइन खींचूंगा और अब क्या करूंगा, इनकी मल्टीप्लाई करूंगा। 3 की और 1 की मल्टीप्लाई करनी है, 3 ही गना 3। क्लियर? कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। मल्टीप्लाई कब करनी है? जब कुल मूल्य दिया हो, कुल मूल्य दिया होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जब सिक्कों की संख्या दे रखी होगी, कुल सिक्कों की संख्या इतनी है, तब क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अभी आप इसको सीख लीजिए, ठीक है। जब कुल मूल्य दिया होगा तब क्या करेंगे, हम इनकी मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। अब 4 की मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे। जैसे 4 मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो बाबू 2 आ जाएगा यहां पर, ठीक है। अब 10 की मल्टीप्लाई 1/10 से करेंगे। 10 की मल्टीप्लाई 1/10 से करेंगे तो बाबू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नहीं, आप कहो सर बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल क्या है? ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस आप एक बार सीख लीजिए, ये 10 सेकंड का क्वेश्चन होता है। कितने का? 10 सेकंड का। अब क्या करना है आपको बाबू, इन सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इनको ऐड करेंगे, 3 और 2 5 और 1 6, 6 रुपये। 6 की वैल्यू कितनी दी होगी? ये टोटल जो मूल्य दिया होगा, कुल मूल्य कितना? 102। तो 6 की वैल्यू कितनी है? 102। 6 की वैल्यू कितनी है? 102 है बाबू। 6 से इसको काटेंगे क्योंकि मुझे 1 की वैल्यू चाहिए। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? कितनी बार कट जाएगा? 6 ही करना 6। कितने बचेंगे यहाँ से? कितने बचेंगे? आपको सर 4, कितना हो गया? 42 हो गया।
6 सत्ते 42, एक की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई। अब मुझे पूछा क्या है मुझसे, तो आप कहेंगे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो 10 पैसे के कितने, ये वाले थे ना 10 पैसे, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी 10 थी। कितनी थी 10 थी। 10 पैसे की पूछा है ना, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 10 है। एक की वैल्यू कितनी है 17, तो 10 की वैल्यू बाबू कितनी हो जाएगी जब इसकी मल्टीप्लाई 17 से करूंगा, तो 17 धाई 170, कितना हो जाएगा 17 धाई 170। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो 2 से 3 क्वेश्चन और कराने वाला हूं, आपके एक एक बिल्कुल डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। इसलिए मैं एक टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन रखता हूं जिससे बच्चे का कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा